ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक है। अगर आप इसके मैग्मा से भरे केंद्र में गिर जाते हैं तो आपका शरीर तेजी से उबल जाएगा और बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ों से छुटकारा पाने में इतने अच्छे हैं तो हम अपने कचरे से छुटकारा पाने के लिए उनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या किसी ने पहले इसे आजमाया है? हम अपना सारा कचरा उन तक कैसे पहुंचाएंगे और इसमें कौन से खतरे शामिल होंगे? ये है फैक्ट्स विद गौरव और इस वीडियो में बताया गया है कि अगर हम अपना सारा कचरा ज्वालामुखियों में फेंक दें तो क्या होगा। अकेले इंडिया ही हर साल 62 मिलियन टन का कचरा उत्पन्न करता है और इसे ज्वालामुखी में फेंकना इससे छुटकारा पाने का सही तरीका लग सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ज्वालामुखी नेचर के कचरे नाशक की तरह दिख सकता है, लेकिन असलियत में वो बहुत खतरनाक और अनस्टेबल है। यहाँ तक कि उन तक पहुँचना बहुत कठिन है। क्या इन मुश्किलों पर काबू पाना सही होगा या ज्वालामुखी में अपना कचरा फेंकने से हमारे ग्रह को और भी अधिक नुकसान होगा? ज्वालामुखी कचरा निपटान की हमारी खोज में पहली बाधा एक सक्रिय ज्वालामुखी ढूंढना होगा जो हमारा काम पूरा कर सके। दुनिया भर में केवल लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और उनमें से अधिकांश स्पष्ट कारणों की वजह से इंसानों के पास स्थित नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा सारा कचरा किसी सक्रिय ज्वालामुखी में ले जाना काफी महंगा हो सकता है और एक बार जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सही तरीके का सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। हम जिस प्रकार के ज्वालामुखी की तलाश कर रहे हैं उसे ढाल ज्वालामुखी कहा जाता है। ये एक धीमी गति से फूटने वाली किस्म है जिसमें लावा की झीलें होती हैं, जो ये ज्वालामुखी धीरे धीरे पृथ्वी पर उगलता है और दुर्भाग्य से ये बहुत सामान्य नहीं है। आपको उनके क्रोधित चचेरे भाइयों से मिलने की अधिक संभावना है जिन्हें स्ट्रैटोवोल्केनो के नाम से जाना जाता है। स्ट्रैटोवोल्केनो गर्म गैस और मैग्मा के दबाव के कारण होने वाले विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे संभव कचरा फेंकने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें एक अच्छा सक्रिय ढाल ज्वालामुखी मिल गया। इससे पहले कि हम अपना कचरा वहां पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में चिंता करें, आइए जानते हैं कि क्या इसके अंदर कचरा डालना एक अच्छा विचार है। ज्वालामुखी का मुंह जहरीली गैसों और लावा की छींटों से भरा एक खतरनाक वातावरण है और चीजें और बदतर हो जाती है जब आप उसमें कुछ भी फेंकना शुरू करते हो। 2002 में यूथोपिया के शोधकर्ताओं के एक समूह ने 300 किलोग्राम कचरे का एक बैग ज्वालामुखी में फेंका था और परिणाम विस्फोटक थे। लावा झीलें अस्थिर होती हैं, इसलिए अगर आप उनकी सतहों को कूड़े जैसी ठंडी चीज से छेड़ते हैं तो आप दबाव युक्त और एसिड की भाप से युक्त एक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप पूरे देश का कचरा वहां डालें तो ये विस्फोट कितने बड़े होंगे। खैर, अगर इसे अच्छे से जाने तो हवाई में जो पत्थर लावा की इन झीलों में गिरते हैं वो लावा को 85 मीटर हवा में पहुंचा देते हैं, जो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। भले ही अगर आप सुरक्षित रूप से अपना कचरा ज्वालामुखी में डाल सके, फिर भी आपको हमारे कचरे को बिना फिल्टर के जलने से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में चिंता करनी होगी। साथ ही सभी चीजें पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगी, जिसका मतलब ये है कि प्रदूषणकारी चीज फूट सकती है और आसपास की जगहों को प्रदूषित कर सकती है और परमाणु कचरे को इसमें डालने के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। अगर हम अपने कचरे को जलाने के बारे में सोच ही रहे हैं तो कम से कम ऐसे किसी स्थान पर क्यों ना करें जहां हम ऊर्जा के नए स्रोत बनाने के लिए भस्मीकरण के माध्यम से निकलने वाली गर्मी का उपयोग करें, या इसकी बजाय शायद हम अपना कचरा अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। वहां पर तो निश्चित रूप से कोई खतरनाक प्रभाव नहीं हो सकता है, या नहीं? खैर, ये एक और कहानी है जो हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये जानने में मज़ा आया है तो आपको पृथ्वी के जन्म के बारे में जानने में और मज़ा आएगा, जो आप इस वीडियो में जान सकते हो। अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और रोमांचक वीडियो में।